और इधर कल एमपी में प्रियंका गांधी भी चुनावी हुंकार भरेंगी, यानी कि 5 अक्टूबर को प्रियंका गांधी मालवा निमाड़ पहुंचेंगी और यहां से एक चुनावी हुंकार भरती नजर आएंगी। मोहनखेड़ा से वे मालवा निमाड़ का बिगुल फूकेंगी और जन आक्रोश यात्रा के समापन पर दरअसल जनसभा को भी संबोधित करेंगी। तो टंटिया मामा की मूर्ति का अनावरण करेंगी। इसके साथ ही जैन संत की समाधि पर दर्शन और ट्रस्टियों से भी संवाद स्थापित करेंगे। यानी कि एक ओर पीएम मोदी भी कल मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे, तो दूसरी ओर प्रियंका गांधी भी कल मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। दरअसल पीएम जहां महाकौशल को साधेंगे, तो प्रियंका गांधी मालवा निमाड़ पर अपना फोकस करते हुए एक चुनावी सभा को वे संबोधित करेंगी। तो मालवा निमाड़ से वे हुंकार भरेंगे। आपको बता दें कि यहाँ टंटिया मामा की मूर्ति का भी अनावरण करेंगी। जैन संत की समाधि पर दर्शन और ट्रस्टियों से संवाद भी स्थापित करेंगी। तो जन आक्रोश यात्रा के समापन पर एक जनसभा को वे संबोधित करेंगी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में दिग्गजों के दौरे ताबड़तोड़ हो रहे हैं, चाहे फिर वो पक्ष हो या विपक्ष हो। दोनों ही पार्टियों के जो दिग्गज है वो लगातार मध्य प्रदेश में अपना दमखम दिखाते नजर आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता प्रखर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रखर, देखिए कल एक और जहां पीएम मोदी मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं, इस हफ्ते में दूसरा उनका दौरा, तो प्रियंका गांधी भी कल मध्य प्रदेश पहुंच रही हैं। इससे पहले राहुल गांधी आए थे और उन्होंने भी मालवा और निमाड़ को साधने की कोशिश की थी। अब मालवा निमाड़ पर ही प्रियंका गांधी का भी फोकस। जी, निश्चित तौर पर मालवा निमाड़ पर प्रियंका गांधी का फोकस। और प्रियंका गांधी की अगर बात की जाए तो लगातार ये जो चुनावी हुंकार भरती हुई प्रियंका गांधी नजर आ रही, तो ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस की मध्य प्रदेश की कमान जो है वो केंद्रीय नेतृत्व से प्रियंका गांधी के हाथ में है। और ऐसे में अब बात की जाए, मोहनखेड़ा कल पहुंचेंगी प्रियंका गांधी। खासतौर पर अगर बात की जाए तो कांग्रेस की जो जन आक्रोश यात्राएं निकाली जा रही थी, 7 जन आक्रोश यात्राएं निकाली जा रही थी, उनका कल समापन दिवस भी है। कल इन यात्राओं का अंतिम पड़ाव होने वाला है और इसी लिहाज से अगर देखें तो जन आक्रोश यात्रा के समापन पर ये सभा जो है प्रियंका गांधी संबोधित करने वाली है। बड़ी बात अगर की जाए तो इसमें देखिए तमाम वर्गों से संवाद भी हमें देखने को मिलेगा। खासतौर पर अगर बात की जाए, मोहनखेड़ा जो श्वेतांबर जैन समाज का एक बड़ा तीर्थ स्थान माना जाता है, जो चमत्कारी तीर्थ भी माना जाता है, वहां पहुंचकर जो है वो जैन संत की समाधि पर भी प्रियंका गांधी पहुंचेंगी। साथ में ट्रस्टियों से बात करेंगी। देखिए इस इलाके की अगर बात की जाए मालवा निमाड़ की, तो मालवा निमाड़ पर लगातार हर पार्टी का फोकस बना हुआ है। लगभग कई ऐसी सीटें हैं जो मालवा निमाड़ से जो गेम चेंजर साबित हो सकती है। तो ऐसे में कोई भी पार्टी, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी इस मालवा निमाड़ के समीकरण को छोड़ते हुए दिखाई नहीं दे रही है। मालवा निमाड़ की ही बात की जाए तो लगभग 60 सीटों के ऊपर इस पूरे क्षेत्र में आती है, जो पूरी तरीके से गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। जो 230 सीटों वाली विधानसभा होने वाली है, उसमें 66 सीटों का गणित काफी अहम हो जाएगा। और खासकर राजनीतिक गलियारों में राजनीतिक पंडितों का भी हमेशा से मानना रहा है कि मालवा निमाड़ से जो सत्ता की चाबी है वो मिलती है। तो अब ऐसे में ये इन सीटों का गणित साधने की पूरी कोशिश रहेगी। जन आक्रोश यात्रा में अगर बात की जाए, समापन है, तो प्रियंका गांधी समापन कार्यक्रम में ये इस जनसभा को संबोधित करती हुई नजर आएंगी। खासतौर पर अगर बात की जाए तो लगातार जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आरोप का दौर जो है वो कांग्रेस की तरफ से 18 साल की सरकार पर लगाया जा रहा है, तो उसी तर्ज पर अगर हम देखेंगे तो कल भी प्रियंका गांधी मालवा निमाड़ में मोहनखेड़ा से उन्हीं आरोपों को दोहराती हुई नजर आएंगी। खासतौर पर 11 जो गारंटियां हैं, कांग्रेस की गारंटियां, उनको भी एक बार फिर जो प्रियंका है वो दोहराती हुई नजर आएंगी। तो ऐसे में बिल्कुल साफ तौर पर प्रियंका गांधी भी कल है, प्रधानमंत्री मोदी भी है, तो कल का दिन जो है मध्य प्रदेश की सियासत में काफी गर्म दिन रहने वाला है। चूंकि दोनों ही तरफ से दोनों ही सबसे बड़े दिग्गज जो हैं दोनों ही पार्टियों के, वो मध्य प्रदेश के रण में हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, आपने सही कहा प्रखर। कल मध्य प्रदेश में वाकई में एक बड़ा राजनीतिक दिन रहने वाला है, चूंकि पक्ष और विपक्ष दोनों ही पार्टियों के दिग्गज कल मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं। जबलपुर महाकौशल, जहां पीएम जब महाकौशल को साधने की कोशिश करेंगे, जहां बीजेपी थोड़ा सा कम रुतबा रखती है, तो मालवा निमाड़ में प्रियंका गांधी हुंकार भरेंगे। और ये कहा जाता है कि मालवा निमाड़ एक रास्ता है जीत का,
सत्ता की चाबी हासिल करने का, क्योंकि सबसे ज्यादा 66 विधानसभा सीट मालवा निमाड़ से ही आती हैं। जी, निश्चित तौर पर 66 सीटों का जो गणित है वो लगातार जो है वो टेंशन बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। चाहे हम कांग्रेस की बात करें, अलग अलग दिग्गजों का पहुंचना लगातार रहा है। ये प्रियंका गांधी का कल दौरा होने वाला है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो लगातार जो दिग्गजों की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह लगातार इन 66 सीटों का गणित साधते हुए नजर हमें आते रहे, बिल्कुल इस साल के शुरुआती दिनों से ही। और अगर बीजेपी की बात करें, बीजेपी ने भी अपना एक मास्टर प्लान जो है मालवा निमाड़ के लिहाज से तैयार किया था। बूथ अभियान, बूथ विस्तारक अभियान के जरिए भी मालवा निमाड़ पर फोकस किया था। तो अब ऐसे में देखिए बिल्कुल जो 66 सीट है, क्योंकि देखिए 230 विधानसभा सीटों का जो विधानसभा मध्य प्रदेश विधानसभा है उसमें 66 सीटों का गणित पूरी तरीके से गेम चेंजर। देखिए 66 सीट का मतलब ये हो जाता है कि बहुमत में लगभग आधी सीटें, बहुमत के आंकड़े में लगभग आधी सीटें। तो ऐसे में ये जो 66 सीटें हैं, और खास तौर पर तब जब कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है, 18 साल के कार्यकाल पर पूरी तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं। चाहे पोषण आहार की बात करें, व्यापम की बात करें, लगातार इन तमाम मुद्दों को उठाया जा रहा है। तो अब मालवा निमाड़ में भी इन्हीं मुद्दों के जरिए जो है वो इन समीकरणों को साधती हुई नजर आएंगी प्रियंका गांधी। खासतौर पर अगर बात की जाए टंट्या मामा की मूर्ति का जो अनावरण होने वाला है, बिल्कुल ये अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि इस इलाके से जो है वो कहीं ना कहीं जो आदिवासी बाहुल्य इलाके भी जुड़े हुए हैं। लगभग 20 सीटें आदिवासी वाली भी प्रभावित होती हैं। तो ऐसे में टंट्या मामा, देखिए टंट्या मामा को एक तरीके से अगर देखें तो मौजूदा सरकार की ने टंट्या मामा की जो कहानियां हैं, जो उनके जो शौर्य गाथा है, उनको कहीं ना कहीं आगे उठाने की कोशिश जरूर की थी। टंट्या मामा के नाम से स्मारक भी बनवाए थे। और अब ऐसे में आदिवासियों को साधने के लिए 20 सीटों का गणित जो आदिवासी बाहुल्य वाला है, वो वहां पर साधने के लिए 5 फीट ऊंची जो टंट्या मामा की मूर्ति का अनावरण होने वाला है, वो कहीं ना कहीं देखिए इन 66 सीटों पर और आदिवासियों पर जो हमेशा से मुद्दा भी कांग्रेस बनाती रही, उन तमाम चीजों को लेकर पूरा माहौल प्रियंका गांधी कल बनाती हुई नजर आएगी। तो इसलिए भी ये जो दौरा है ये अहम हो जाता है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये दौरा वाकई में चुनावी लिहाज से बेहद अहम यहाँ कांग्रेस का माना जाएगा। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका प्रखर बहुत शुक्रिया।